ये कहानी अकबर और बीरबल की सूझबूझ, हास्य और थोड़ी सी जादुई चमत्कारी घटनाओं से भरी हुई है। अकबर के दरबार में एक दिन ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ जिसने न केवल अकबर को हैरान किया बल्कि बीरबल की चतुराई को भी फिर से साबित कर दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विश्वास, तर्क और बुद्धिमत्ता का सम्मिलन किसी भी समस्या को हल कर सकता है, भले ही वो चमत्कारी दिखती हो। एक दिन अकबर के दरबार में एक नया व्यक्ति आया जो खुद को एक जादूगर और तंत्र मंत्र का जानकार बताता था। वो बहुत ही आश्वस्त था कि उसके पास एक चमत्कारी तावीज है जो किसी भी व्यक्ति को अजेय बना सकता है। ये तावीज किसी भी कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर सकता था और जो भी इसे पहनता था वो उसे किसी भी संकट से बचा सकता था। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर उससे उस तावीज के बारे में और अधिक जानकारी लेने की इच्छा जताई। इस जादूगर ने कहा, जहां पनाह, मैं ये तावीज आपको दे सकता हूं, लेकिन इसे पहनने के बाद आप पर जो भी संकट आएगा वो चमत्कारी रूप से खत्म हो जाएगा। इसे पहनते ही आपकी हर मुश्किल हल हो जाएगी। अकबर, जो हर नए तरीके को अपनाने में रुचि रखते थे, ने इस तावीज को पाने की इच्छा जताई और तुरंत जादूगर से ये तावीज ले लिया। जादूगर ने तावीज को एक रेशमी कपड़े में लपेटकर अकबर को सौंप दिया और कहा, जहां पनाह, इस तावीज को पहनने के बाद आप किसी भी समस्या से सुरक्षित रहेंगे। अकबर को यह बात बहुत आकर्षक लगी और उन्होंने तावीज को पहनने का फैसला किया। उन्होंने दरबार में सबको ये घोषणा कर दी कि अब वो इस तावीज के जरिए किसी भी संकट से बचने के लिए सुरक्षित हो गए हैं। लेकिन बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, इस तावीज के बारे में सुनकर चुप रहे। वो जानते थे कि अकबर की इतनी जल्दी विश्वास करने की आदत कभी कभी उन पर भारी पड़ सकती है। बीरबल ने अकबर से एक और सवाल पूछा, जहां पनाह, आप इस तावीज को पहनने से पहले क्या यह सुनिश्चित नहीं करना चाहेंगे कि यह तावीज वास्तव में काम करेगा? अकबर ने बीरबल को नजरअंदाज करते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा संदेह करते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि यह तावीज मुझे किसी भी समस्या से बचाएगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आप चाहते हैं तो मैं भी इसका परीक्षण करना चाहता हूं। मुझे केवल तावीज की शक्ति पर शक नहीं है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या यह तावीज सचमुच वाकई चमत्कारी है। अकबर ने बीरबल की बात को हल्के में लिया और कहा, ठीक है बीरबल, तुम इसका परीक्षण करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं पूरी तरह से यकीन करता हूं कि यह तावीज अद्भुत है। अकबर ने अपने आदेश पर बीरबल से तावीज को पहनने के लिए कहा, लेकिन बीरबल ने एक और शर्त रखी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं इस तावीज को पहनकर एक छोटी सी चुनौती लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम इस तावीज से परेशान नहीं होगे। बीरबल ने तावीज पहन लिया और एक खाली मैदान में जाकर खड़े हो गए। बीरबल ने वहां खड़े होकर कहा, अगर ये तावीज सचमुच चमत्कारी है तो मैं इसके प्रभाव से किसी भी प्रकार के संकट से बच जाऊंगा। इसके बाद बीरबल ने खुद को एक चुनौती दी। उसने एक बड़े पत्थर को अपनी ओर फेंका और कहा, अगर तावीज सचमुच चमत्कारी है तो यह पत्थर मुझे नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही पत्थर उसकी ओर बढ़ा, बीरबल ने चुपचाप उसे अपनी ओर खींच लिया और पत्थर को अपने सिर पर ले लिया। पत्थर बीरबल के सिर पर गिरा और वो गिर पड़े, लेकिन बीरबल ने तुरंत खड़े होकर कहा, जहां पनाह, यह तावीज केवल दिखावा है, इसमें कोई वास्तविक चमत्कारी शक्ति नहीं है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? तुम्हें तो तावीज की शक्ति से सुरक्षित रहना चाहिए था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यह तावीज केवल एक दिखावा था, इसमें कोई चमत्कारी शक्ति नहीं थी, लेकिन मुझे यह जानने की जरूरत थी कि क्या आप केवल तावीज पर विश्वास करके अपनी सुरक्षा मान रहे थे। बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा, जहां पनाह, यह तावीज केवल एक विश्वास का खेल था, इसमें कोई जादू या तंत्र मंत्र नहीं था। असल में यह सिर्फ एक सामान्य तावीज था
जिसे जादूगर ने आपकी भावना को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप इस तावीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस कराता, लेकिन ये किसी वास्तविक संकट से बचाने की शक्ति नहीं रखता। अकबर ने चुपचाप सुनी और फिर बीरबल की बातों पर गौर किया। वो समझ गए कि बीरबल की सूझबूझ और तर्क से ही वे सही रास्ते पर थे। अकबर ने अंततः तावीज को फेंक दिया और कहा, बीरबल, तुमने मेरी आंखें खोल दी। यह तावीज केवल एक धोखा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इस तावीज के प्रभाव से यह साबित हुआ कि हमें किसी बाहरी चीज पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमारी असली ताकत हमारे अंदर होती है, हमारी सोच, समझ और तर्क। अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत रखें, तो किसी तावीज या जादू की कोई जरूरत नहीं होती। कुछ दिन बाद दरबार में एक नया आदमी आया, जो बहुत ही रहस्यमयी और अजीब सा लग रहा था। वो स्वयं को एक महान तंत्र मंत्र साधक और जादूगर बताता था। उसके पास कई तरह के जादुई मंत्र और शक्तियां थी, जो उसने दुनिया के विभिन्न हिस्सों से सीखी थी। यह आदमी अकबर के दरबार में आया और उसने घोषणा की कि वो अकबर को एक ऐसे तावीज का तोहफा देने आया है, जो न केवल हर संकट से बचाएगा, बल्कि उन लोगों की भी मदद करेगा जो किसी बड़े खतरे में हों। अकबर ने जब यह सुना, तो उन्हें बीरबल की बातों का ध्यान आया, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा ने उन्हें इस नए तावीज को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। अकबर ने जादूगर को दरबार में बुलाया और तावीज के बारे में पूछा। तावीज की असल शक्ति। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, यह तावीज केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। इसमें एक शक्तिशाली मंत्र है, जो इसे पहनने वाले को अमर बना सकता है। जब तक यह तावीज आपके पास है, कोई भी शारीरिक या मानसिक आघात आपको नहीं पहुंच सकता। यह तावीज एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अकबर, जो पहले बीरबल के तावीज पर शक कर चुके थे, इस बार थोड़ा संकोच करते हुए फिर भी ये तावीज लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जादूगर से तावीज लिया और उसे अपनी गर्दन में पहन लिया। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, अब आपके पास ये तावीज है, तो आपको किसी भी तरह का डर नहीं होगा। अकबर ने तावीज पहनने के बाद उसे अपनी शक्ति का प्रतीक मान लिया और दरबार में घोषणा कर दी कि अब वो किसी भी खतरे से सुरक्षित है। बीरबल, जो पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे, चुप रहे और इस बार उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। वो जानते थे कि अकबर को अपनी गलती का एहसास जल्द ही होगा। बीरबल, जो अकबर के पास हर वक्त रहते थे, उन्हें कुछ संशय था। वो जानते थे कि ये तावीज भी पहले जैसा ही कोई दिखावा हो सकता है, लेकिन उनका ध्यान इस बार जादूगर के शब्दों पर था। बीरबल ने एक बार फिर खुद को इस बात पर विचार करने का अवसर दिया। उन्होंने सोचा, क्या ये तावीज सचमुच प्रभावी है, या ये भी वही पुराना तरीका है, जिस तरह से जादूगर ने पहले अकबर को धोखा दिया था। कुछ दिन बाद बीरबल ने खुद भी तावीज का परीक्षण करने का निर्णय लिया। वो जानते थे कि यदि ये तावीज सचमुच प्रभावी है, तो इसका प्रभाव अकबर पर तुरंत दिखेगा। वो एक दिन अकबर से मिलने गए और उनसे कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो मैं इस तावीज का परीक्षण करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है कि यह तावीज सचमुच काम करता है, लेकिन मुझे इसे देखने का एक और तरीका चाहिए। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और बीरबल ने एक नए तरह की चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं अपने आप को एक खतरे में डालता हूं और देखता हूं कि क्या यह तावीज मुझे बचा सकता है। बीरबल ने तावीज पहनने के बाद खुद को एक बड़े और खतरनाक रास्ते पर भेजने का निर्णय लिया। वो एक घने जंगल की ओर बढ़े, जहां उन्हें जानवरों के हमले का खतरा था। रास्ते में एक बड़ा जंगली शेर आ गया और बीरबल के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। बीरबल ने शेर के सामने बिना किसी डर के खड़े हो गए और तावीज की ओर इशारा किया। बीरबल ने पूरी निडरता से शेर को देखा और कहा, तावीज, तुम मुझे बचाओ। लेकिन जैसे ही शेर ने बीरबल की ओर दौड़ने की कोशिश की, वो अचानक रुक गया। ये दृश्य बहुत ही अजीब था। शेर,
जो पहले बीरबल की ओर दौड़ने वाला था, अचानक शांत हो गया और फिर जंगल में वापस चला गया। बीरबल ने ये देखा और चौंक गए। वो समझ गए कि तावीज का कुछ न कुछ असर तो है। बीरबल ने तावीज के प्रभाव को देख लिया था, लेकिन वह इसे एक संयोग नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने शेर की ओर से हो रहे बदलाव को तावीज की शक्ति से जोड़ने के बजाय उसकी वास्तविकता को समझने का प्रयास किया। बीरबल ने महसूस किया कि तावीज शायद शेर को डराने के लिए एक तंत्र मंत्र के प्रभाव में था। बीरबल ने अकबर को इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि यह तावीज सचमुच जादुई है, लेकिन इसका असर केवल मानसिक और भौतिक दुनिया पर ही नहीं है। इस तावीज ने उस शेर को भी नियंत्रित किया, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव केवल मानसिक है। अकबर ने इस घटना पर विचार किया और फिर बीरबल से पूछा, क्या यह तावीज मुझे भी बचा सकता है अगर कोई बड़ा खतरा आए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, तावीज सिर्फ एक प्रतीक है, लेकिन असली सुरक्षा हमारी मानसिकता और तर्क में है। इस तावीज ने शेर को शांत किया, क्योंकि शेर ने इसे एक खतरे के रूप में देखा और डर गया। लेकिन असल में यह तावीज उस शेर की मानसिकता में बदलाव लाने में मदद करता है। अकबर ने बीरबल की बातों को सुना और यह समझा कि यह तावीज सचमुच चमत्कारी है, लेकिन इसका असर सिर्फ मानसिक और भावनात्मक स्तर पर था। उन्होंने इस तावीज को तब से एक प्रतीक के रूप में ही इस्तेमाल किया और कभी भी इस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हुए। अकबर और बीरबल के दरबार में कुछ दिन पहले हुई घटनाओं के बाद तावीज के बारे में सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगी। बीरबल ने अकबर को पूरी तरह से यकीन दिला दिया था कि इस तावीज का असर केवल मानसिक था और इसे पूरी तरह से तर्क से समझा जा सकता है। अकबर ने यह स्वीकार किया कि वो इस तावीज पर अंधविश्वास नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी शक्ति और समझ से ही किसी भी संकट का सामना करेंगे। हालांकि अकबर की मानसिकता में यह बदलाव हुआ था, लेकिन तावीज की असल शक्ति पर विचार करने की जिज्ञासा बनी रही। कुछ समय बाद दरबार में एक नई घटना घटी, जिससे इस तावीज का रहस्य पूरी तरह से सामने आ गया और अकबर को यह विश्वास हो गया कि तावीज सचमुच एक चमत्कारी वस्तु हो सकती है, लेकिन केवल सही परिस्थिति में और सही समय पर। कुछ दिन बाद अकबर के साम्राज्य में एक बड़ा संकट आ खड़ा हुआ। सीमा पर एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो गया था। दुश्मन सेनाएं साम्राज्य की ओर बढ़ रही थी और अकबर को विश्वास हो गया था कि यह युद्ध बहुत ही भयंकर होने वाला था। अकबर ने अपनी सेना को तैयार किया और युद्ध की तैयारियों में लग गए। लेकिन इस बीच एक शत्रु जादूगर के बारे में खबर आई, जो अपने तंत्र मंत्र से पूरे साम्राज्य में आतंक फैलाने की धमकी दे रहा था। वो जादूगर ऐसा माना जाता था कि उसके पास असाधारण शक्तियां थी और वो केवल अपनी जादुई ताकतों से किसी भी सेना को नष्ट कर सकता था। अकबर ने इस जादूगर की शक्तियों के बारे में सुना और अपने दरबार में सभी मंत्रियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह जादूगर हमारे साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हमें उसकी शक्तियों को पहचान कर उसे हराना होगा। तभी एक मंत्री ने सुझाव दिया कि यह जादूगर एक तावीज के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाता है और यदि वो तावीज मिल जाए तो उसे नष्ट किया जा सकता है। यह सुनकर अकबर को तुरंत तावीज का ख्याल आया जो जादूगर ने उन्हें पहले दिया था। अकबर ने उस तावीज को अपने पास रखा था, क्योंकि वो अब भी इसे एक सुरक्षा कवच के रूप में मानते थे। हालांकि वो पूरी तरह से इस पर निर्भर नहीं थे। जब अकबर ने उस तावीज के बारे में सोचा तो उन्होंने अपने दरबार में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मानते हो कि यह तावीज मुझे इस जादूगर से बचा सकता है? क्या यह सचमुच शक्तिशाली है? बीरबल ने शांत मुद्रा में कहा, जहां पनाह, इस तावीज का वास्तविक प्रभाव अभी तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, यह तावीज एक मानसिक सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से किसी असाधारण शक्ति से लैस नहीं है। यदि जादूगर सच में शक्तिशाली है तो हमें किसी अन्य उपाय से उसका सामना करना होगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर गंभीरता से विचार किया और उन्होंने तय किया कि इस बार
वो अपनी तावीज के प्रभाव का परीक्षण करना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि क्या ये तावीज सचमुच जादूगर के खिलाफ कोई असर डाल सकता है या ये सिर्फ एक मानसिक सुरक्षा का भ्रम है। इसलिए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो, हमें किसी ठोस उपाय की आवश्यकता होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस तावीज का परीक्षण करें। अकबर ने उस दिन तावीज को पहनने का फैसला किया और उसे अपनी गर्दन में डाला। उसके बाद वो बीरबल के साथ बाहर गए और उन्होंने देखा कि दरबार के एक कोने में कुछ सैनिक अभ्यास कर रहे थे। अकबर ने सैनिकों से कहा, मैं इस तावीज की शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूं। मुझे देखना है कि क्या यह सचमुच किसी भी संकट से मुझे बचा सकता है। बीरबल को पहले तो कुछ संकोच हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अकबर की इच्छा को समझा और उनका साथ देने का निर्णय लिया। अकबर ने सैनिकों से कहा, मुझे एक तेज बाण मारकर दिखाओ। सैनिकों ने तुरंत अपने धनुष तानकर एक बाण तान लिया और अकबर की ओर छोड़ा। बाण हवा में तेजी से आया और अकबर की ओर बढ़ने लगा। अकबर ने तावीज को महसूस किया, जैसे वो उन्हें एक अदृश्य सुरक्षा कवच में ढक रहा हो। बाण कुछ दूरी पर पहुंचने पर अचानक हवा में रुक गया और नीचे गिर गया। ये देखकर अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम देख रहे हो? इस बाण का क्या हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये तावीज सचमुच प्रभावी है, लेकिन ये असर केवल आपके विश्वास और मानसिक स्थिति पर आधारित है। जिस तरह से आपने इसे पहन लिया और विश्वास किया, वैसे ही ये आपके लिए सुरक्षा कवच बन गया। अकबर को अब ये समझ में आ गया कि ये तावीज एक अद्भुत मानसिक शक्ति का स्रोत हो सकता है। इसके बाद उन्होंने तावीज को अपनी योजना में शामिल किया, लेकिन बीरबल की बातों का ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया कि वे इस पर पूरी तरह से निर्भर न रहें। जब शत्रु जादूगर ने सुना कि अकबर ने तावीज को पहन लिया है और वह उसे अपने रक्षा कवच के रूप में मानते हैं, तो उसने एक अंतिम चुनौती भेजी। जादूगर ने कहा, जहां पनाह, तुम तावीज को पहनकर अपनी रक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक अंतिम युद्ध में सामना चाहता हूं। तुम यदि सचमुच अपनी ताकत पर विश्वास करते हो, तो तुम्हें मेरे जादू से जूझना होगा। अकबर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और अपने सैनिकों के साथ उस जादूगर से सामना करने के लिए निकल पड़े। जादूगर का तंत्र मंत्र अकबर और उनकी सेना को नष्ट करने की योजना बना रहा था, लेकिन अकबर और बीरबल को यह विश्वास था कि तावीज की शक्ति उनके साथ है। अकबर और उनकी सेना जादूगर के पास पहुंचे। जादूगर ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। उसने एक भयंकर तूफान बुलाया जो अकबर की सेना को घेरने लगा। तूफान के साथ साथ आग की लपटें भी उठने लगी, लेकिन अकबर ने अपनी आंखों में दृढ़ विश्वास के साथ तावीज को देखा। उन्होंने बिना डर के अपने सैनिकों से कहा, हम इस जादू का मुकाबला करेंगे। हमारी ताकत हमारे विश्वास में है और तावीज हमें मानसिक सुरक्षा दे रहा है। अकबर की ये आत्मविश्वास से भरी हुई आवाज जैसे ही आई, तावीज में एक हल्की सी चमक आई और चारों ओर एक शांति छा गई। जादूगर ने देखा कि उसकी शक्तियां असर नहीं डाल रही थी। अकबर का विश्वास और तावीज की मानसिक शक्ति जादूगर के जादू से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। धीरे धीरे जादूगर की जादुई शक्ति समाप्त हो गई और वो हार गया। अकबर और बीरबल की कथा के इस चरण में तावीज की शक्ति का वास्तविक प्रभाव पूरी तरह से उभर कर सामने आया। जादूगर से जंग में जीत के बाद अकबर ने महसूस किया कि यह तावीज एक प्रतीक मात्र नहीं था, बल्कि एक मानसिक सुरक्षा कवच था जो उनकी सोच और विश्वास को मजबूत करने में मदद करता था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि घटनाओं का एक और मोड़ आने वाला था जो अकबर के विश्वास और बीरबल की सूझबूझ को और भी गहराई से परखने वाला था। अकबर की सेना ने जादूगर को हरा दिया था और उसकी जादुई शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो गई थी। जादूगर का सामना करते हुए अकबर ने अपने मन में यह ठान लिया था कि तावीज सचमुच एक मानसिक शक्ति का प्रतीक था, लेकिन अब उनका ध्यान उस तावीज के असल असर पर केंद्रित हो गया।
उन्होंने इसे केवल सुरक्षा का एक प्रतीक मानने के बजाय ये सोचने का निर्णय लिया कि क्या ये किसी और तरीके से भी उनकी मदद कर सकता था। क्या ये सिर्फ उनकी सोच और विश्वास को प्रभावित करने की शक्ति रखता था, या इसके अलावा भी इसमें कोई गहरा रहस्य था? बीरबल, जो हमेशा अकबर के सबसे करीबी सलाहकार रहे थे, इस बार भी चुप रहे थे। उन्होंने अकबर के मनोबल को समझा और यह महसूस किया कि अकबर अब पूरी तरह से तावीज पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन इसका रहस्य उनके लिए अभी भी खुला नहीं था। बीरबल ने तय किया कि इस तावीज को और अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है, ताकि वो अकबर को इस चमत्कारी वस्तु के बारे में पूरी तरह से समझा सके। कुछ समय बाद अकबर के साम्राज्य में एक नया संकट आ गया। एक और विदेशी आक्रमणकारी, जो खुद को एक अत्यधिक शक्तिशाली तंत्र मंत्रज्ञ और एक अत्यधिक सक्षम योद्धा मानता था, साम्राज्य की ओर बढ़ रहा था। इस आक्रमणकारी ने यह घोषणा की थी कि वो अकबर के साम्राज्य को केवल तंत्र मंत्र की शक्ति से ही नष्ट कर देगा। वो अपनी जादुई शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बड़ाई करता था, और इस बार अकबर को यह खतरा और भी गंभीर लग रहा था। अकबर ने अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया और युद्ध की तैयारी शुरू की। उन्होंने फिर से तावीज की ओर रुख किया, ये सोचते हुए कि क्या ये नए आक्रमणकारी से भी उनकी रक्षा कर सकता था। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से इस तावीज के प्रभाव के बारे में सोच समझकर निर्णय लेना चाहते थे। बीरबल ने भी इस बार अकबर की चिंता को समझा और उन्हें एक सलाह दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस बार हमें जादूगर से सीधे मुकाबला करने से पहले उसकी तंत्र मंत्र की शक्ति को समझने की आवश्यकता है। अगर वो तावीज या किसी और शक्तिशाली वस्तु के साथ आता है, तो हमें उसकी ताकत को पहले पहचानना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उन्होंने युद्ध की तैयारियों के साथ साथ इस नए जादूगर के खिलाफ एक रणनीति पर काम करना शुरू किया। अकबर ने तय किया कि वो इस बार तावीज का परीक्षण फिर से करेंगे, लेकिन वो चाहते थे कि इसे एक और कठिन परिस्थिति में परखा जाए। उन्होंने एक ऐसी स्थिति का चुनाव किया जिसमें तावीज का वास्तविक असर पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम दोनों जंगल में जाएं। वहां हम एक बड़े और खतरनाक शिकारी से सामना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम इस बार तावीज की शक्ति का परीक्षण करें और देखें कि क्या ये हमें सचमुच किसी भी शारीरिक खतरे से बचा सकता है। बीरबल को अकबर का यह निर्णय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि अकबर अब पूरी तरह से तावीज पर यकीन करने लगे हैं और उनका यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो सकता था। दोनों दरबार से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में चलते हुए बीरबल और अकबर ने एक शेर का संकेत पाया। वो शेर उन्हें अपनी दिशा में आते हुए दिखा। अकबर ने तावीज को देखा और धीरे धीरे उसकी ओर इशारा किया। बीरबल ने देखा कि अकबर के चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। शेर जैसे ही उनके पास आया, अकबर ने तावीज को अपनी आंखों से एक बार फिर महसूस किया, और फिर वही हुआ जो अकबर और बीरबल के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। शेर अचानक रुक गया और अपनी दिशा बदलते हुए जंगल में गायब हो गया। यह दृश्य बीरबल के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन अकबर के लिए यह एक संकेत था कि तावीज के पास एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव हो सकता था, जो न केवल मनुष्यों पर बल्कि जानवरों तक पर असर डाल सकता था। बीरबल ने इस घटना को गंभीरता से सोचा। वो समझ गए थे कि तावीज की शक्ति केवल अकबर के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर आधारित थी। यह किसी प्रकार की बाहरी शक्ति नहीं थी, बल्कि ये एक मानसिक सुरक्षा कवच था, जिसे जब अकबर ने विश्वास किया तो वो अपने आसपास के वातावरण को भी नियंत्रित कर सके। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने देखा कि आप जिस तरह से इस तावीज पर विश्वास कर रहे हैं, वो सचमुच अद्भुत है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि तावीज की शक्ति केवल आपके मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास पर निर्भर करती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और महसूस किया कि वो अब इस तावीज के प्रभाव को पूरी तरह से समझ गए थे।
उन्होंने इस तावीज को अपनी मानसिक शक्ति का प्रतीक माना और कभी भी इस पर पूरी तरह से निर्भर न रहने का संकल्प लिया। अकबर और बीरबल की समझ में आया कि जादूगर अब भी चुनौती देने के लिए तैयार था। ये चुनौती अब केवल अकबर के साम्राज्य की रक्षा का सवाल नहीं था, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मविश्वास का भी प्रश्न बन गया था। जादूगर ने साम्राज्य की सीमा पर अपने तंत्र मंत्र के साथ आकर अंतिम युद्ध की घोषणा की। अकबर ने इस बार अपनी सेना को भी तैयार किया, लेकिन वे जानते थे कि इस बार उन्हें न केवल अपनी शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक शक्ति का भी परीक्षण करना होगा। अकबर और बीरबल ने इस बार युद्ध की बजाय एक नया कदम उठाया। वे जादूगर के पास गए और उसे एक शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया। अकबर ने कहा, हमने आपके खिलाफ युद्ध की योजना बनाई थी, लेकिन हम इस बार केवल मानसिक शांति और समझ के द्वारा समाधान चाहते हैं। तावीज की शक्ति केवल हमारे आत्मविश्वास का प्रतीक है। हम जानते हैं कि हमारी वास्तविक शक्ति हमारे अंदर है और हम शांति से समाधान चाहते हैं। जादूगर, जो हमेशा अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने का आदी था, इस प्रस्ताव से हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि अकबर अब केवल बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अपनी अंदर की शक्ति पर विश्वास करने लगे थे। इस वार्ता के परिणाम स्वरूप जादूगर ने हार मान ली और अकबर के साम्राज्य से बाहर जाने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। अकबर के विश्वास और तावीज के मानसिक प्रभाव के कारण जादूगर हार चुका था, लेकिन अब अकबर और बीरबल के सामने एक और बड़ी चुनौती थी। जादूगर की हार के बाद साम्राज्य में शांति की स्थिति कुछ समय के लिए बनी, लेकिन समय ने फिर से एक और परीक्षा के लिए उन्हें तैयार किया। जादूगर के खिलाफ अकबर की विजय और तावीज की मानसिक शक्ति का खुलासा होते ही दरबार में शांति का माहौल था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मैं अब इस तावीज की शक्ति को सही तरीके से समझ चुका हूं। यह केवल एक मानसिक सुरक्षा कवच है जो मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अब हमें इस तावीज की शक्ति को केवल मानसिक रूप से ही नहीं, बल्कि साम्राज्य की बेहतरी के लिए भी उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने अकबर की बातों का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने समझाया कि इस तावीज का मानसिक असर अकबर के विश्वास पर आधारित था। यह कुछ हद तक एक चमत्कारिक वस्तु की तरह था, लेकिन इसे किसी अन्य शक्ति से जोड़कर देखना ठीक नहीं होगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, तावीज का प्रभाव केवल उस समय दिखता है जब आप इसे पूरी आस्था और विश्वास के साथ पहनते हैं। इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं है और यह सिर्फ आपकी मानसिक शक्ति को नियंत्रित करता है। हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। अकबर को बीरबल की बातों में गहराई दिखी और वो समझ गए कि तावीज के प्रभाव से कहीं अधिक महत्वपूर्ण उनकी मानसिक शक्ति और नेतृत्व की क्षमता है। उन्होंने तावीज को केवल एक प्रतीक के रूप में स्वीकार किया और अब उनका ध्यान साम्राज्य की आंतरिक स्थिति और समाज के कल्याण पर था। अकबर ने साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाने की योजना बनाई। उनके मन में विचार था कि यदि वो अपनी सेना और प्रशासन को मजबूत करेंगे, तो उनके साम्राज्य को कोई भी आक्रमण या तंत्र मंत्र की शक्ति खतरे में नहीं डाल सकती। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, हमारे साम्राज्य में केवल बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक बदलावों की भी आवश्यकता है। हमें अपने न्याय व्यवस्था को सुधारने, किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने होंगे। बीरबल ने तुरंत इस योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने अकबर को सलाह दी कि उन्हें एक स्वतंत्र न्याय प्रणाली की आवश्यकता होगी, जो न केवल शाही आदेशों पर आधारित हो, बल्कि जनता की भलाई और उनके अधिकारों की रक्षा भी करे। बीरबल ने यह भी सुझाव दिया कि किसानों और शिल्पकारों की स्थिति को सुधारने के लिए नई नीतियां बनाई जाएं, ताकि साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। अकबर के लिए यह आंतरिक सुधार बेहद महत्वपूर्ण था। उन्होंने बीरबल की सलाह मानी और न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए एक विशेष आयोग की स्थापना की। इस आयोग में न्यायाधीशों और प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों को शामिल किया गया,
ताकि वे साम्राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म कर सकें और लोगों को निष्पक्ष न्याय मिल सके। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अकबर ने कृषि करों में कमी की घोषणा की और उन्हें कृषि में सुधार के लिए नई तकनीकों और उपकरणों का प्रशिक्षण देने के लिए एक नई योजना बनाई। शिल्पकारों और कारीगरों के लिए भी अकबर ने अपनी नीतियां बनाई ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें और अपने हुनर को और अधिक प्रगति दे सकें। इसके साथ ही अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि साम्राज्य में विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के बीच सद्भाव और शांति बनी रहे। उन्होंने मियां मीर, बाबा फरीद और अन्य धार्मिक नेताओं से संवाद किया और उनके विचारों को सुना। ये उनके साम्राज्य के धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को और मजबूत करता था। बीरबल ने हमेशा अकबर की सहायता की, लेकिन एक गहरी सोच के साथ। वो जानते थे कि तावीज की मानसिक शक्ति के बारे में अकबर की समझ सही दिशा में है, लेकिन यह भी जरूरी था कि अकबर अपने शासन में तर्क और समझ का सही उपयोग करे। बीरबल ने अकबर से एक दिन कहा, जहांपनाह, तावीज का असर केवल उस समय दिखता है जब आप इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे सिर्फ एक मानसिक शक्ति मानते हैं और अपने साम्राज्य के प्रशासन और जनता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, तो आपकी शक्ति और बढ़ जाएगी। अकबर ने बीरबल की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने इसे अपनी नीति का हिस्सा बनाया। तावीज अब केवल उनका मानसिक सहारा था, लेकिन असली शक्ति उनके आंतरिक विश्वास और उनके नेतृत्व में थी। समाज के सभी वर्गों के लिए न्याय, शिक्षा और समृद्धि के सुधार के परिणाम स्वरूप अकबर के साम्राज्य में स्थायी शांति का माहौल बना। किसानों और व्यापारियों की स्थिति में सुधार हुआ, प्रशासन में पारदर्शिता आई और युद्धों से बचने के लिए अकबर ने शांति दूत भेजे। अकबर का विश्वास अब केवल तावीज में नहीं था, बल्कि वो अपनी समझ, बुद्धिमानी और बीरबल जैसे विश्वसनीय सलाहकारों पर भी भरोसा करने लगे थे। अकबर और बीरबल ने साम्राज्य के भीतर अपने प्रयासों से ये सिद्ध कर दिया कि किसी भी शक्ति का वास्तविक प्रभाव तब तक सीमित रहता है जब तक उसका उपयोग सच्चे उद्देश्य और सेवा के लिए न किया जाए। तावीज अब सिर्फ एक प्रतीक था, लेकिन अकबर की असली शक्ति उसकी सूझबूझ, मानसिक स्थिति और अपने लोगों के लिए समर्पण में थी। समाप्त होते होते एक और अप्रत्याशित घटना घटी। एक और जादूगर, जो अपनी शक्तियों का प्रचार करने के लिए जाने जाता था, अकबर के साम्राज्य में प्रवेश किया। उसने दावा किया कि वो अकबर के साम्राज्य को जादू से नष्ट कर सकता है, लेकिन इस बार अकबर ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मुझे और किसी बाहरी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरी असली शक्ति मेरी सोच और विश्वास में है और मैंने ये निर्णय लिया है कि हम शांति और समझ के साथ इस स्थिति का समाधान करेंगे। इस बार अकबर ने जादूगर से सीधे मुकाबला करने के बजाय उसे एक शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया। जादूगर ने सोचा कि वो अकबर के साम्राज्य को अपनी शक्तियों से नष्ट कर देगा, लेकिन अकबर की शक्ति अब मानसिक थी और तावीज ने उसे मानसिक बल प्रदान किया था। अकबर और बीरबल की कहानी का ये चरण बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर आकर रुका था। जादूगर की हार और अकबर द्वारा तावीज की मानसिक शक्ति को समझने के बाद अकबर का विश्वास अब अपने आत्मबल और सोच पर ज्यादा था। लेकिन ये तो केवल एक शुरुआत थी। साम्राज्य में शांति का वातावरण कुछ समय के लिए बना था, लेकिन समय ने फिर से अकबर और बीरबल को एक नई परीक्षा के लिए तैयार किया। ये परीक्षा केवल बाहरी आक्रमण से नहीं, बल्कि साम्राज्य की आंतरिक स्थिति, न्याय व्यवस्था और समृद्धि से जुड़ी थी। और ये परीक्षा अकबर और बीरबल की सूझबूझ, नेतृत्व और उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण का असल इम्तिहान थी। अकबर ने अब तावीज को एक मानसिक सुरक्षा कवच के रूप में स्वीकार किया था और ये मान लिया था कि उसका वास्तविक प्रभाव उनकी मानसिक स्थिति पर आधारित था। लेकिन ऐसा लगने लगा कि साम्राज्य में शांति का वातावरण केवल अस्थायी था। एक दिन अकबर के दरबार में एक और जादूगर आया, जिसने बड़े अहंकार से दावा किया कि वो अकबर के साम्राज्य को जादू
और तंत्र मंत्र से नष्ट कर सकता है। ये जादूगर अपनी शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बड़ाई करता था और अपनी जादुई काबिलियत को साबित करने की धमकी दे रहा था। अकबर ने पहले तो इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया। वो पहले से ही तावीज की शक्ति को समझ चुके थे और अब उनकी असली शक्ति अपने आत्मविश्वास, तर्क और बीरबल की सूझबूझ में थी। फिर भी अकबर ने यह तय किया कि उन्हें इस जादूगर की चुनौती का सामना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए, ताकि यह सिद्ध हो सके कि केवल बाहरी ताकतें ही नहीं, बल्कि आंतरिक विश्वास और समझ भी किसी साम्राज्य की असली शक्ति होती है। इस बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें इस जादूगर को चुनौती देने की बजाय उससे शांति वार्ता का प्रस्ताव देना चाहिए। हमें उसे दिखाना होगा कि हमारी असली ताकत हमारी आंतरिक शक्ति में है और हम बाहरी तंत्र मंत्र से नहीं डरते। बीरबल ने अकबर की बातों से सहमति जताई, लेकिन साथ ही वो चिंतित थे कि इस बार जादूगर का अहंकार उन्हें आसानी से शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं करेगा। फिर भी अकबर की सोच और उनका विश्वास बीरबल के लिए प्रेरणा का स्रोत था और बीरबल ने अकबर के फैसले का समर्थन किया। अकबर ने जादूगर को दरबार में बुलाया और उससे कहा, हमने सुना है कि आप अपनी तंत्र मंत्र की शक्तियों से हमारे साम्राज्य को नष्ट करने का दावा करते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारी सोच, विश्वास और आंतरिक शक्ति में है। हम आपको युद्ध के बजाय शांति और समझ से समाधान की ओर लाना चाहते हैं। जादूगर ने अकबर की बातों को सुना, लेकिन वो इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकारने वाला था। उसका अहंकार और शक्तियों का घमंड उसे अकबर के शब्दों को सहज रूप से स्वीकार करने नहीं दे रहा था। उसने कहा, तुम्हारी सोच केवल भ्रम है। मैं अपनी शक्तियों से तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट कर सकता हूं। तुम्हारी शक्ति तावीज में नहीं, बल्कि मेरी तंत्र मंत्र की शक्तियों में है। लेकिन अकबर ने एक बार फिर से अपना दृष्टिकोण बदलते हुए कहा, हमारे साम्राज्य को बचाने के लिए हमें बाहरी शक्तियों से नहीं डरना चाहिए। हमारी शक्ति तो हमारे अंदर है। हम तुम्हारे साथ संघर्ष नहीं चाहते, बल्कि शांति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। जादूगर ने अकबर के प्रस्ताव को चुनौती के रूप में लिया, लेकिन अकबर के मन में पूरी तरह से यह विचार स्थापित हो चुका था कि बाहरी ताकतों और तंत्र मंत्र के बजाय उसका असली अस्तित्व उसकी मानसिक शक्ति और सोच में था। अकबर ने जादूगर से कहा, अगर तुम अपनी शक्तियों को साबित करना चाहते हो, तो हम एक टेस्ट कर सकते हैं। हम दोनों अपनी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार यह केवल तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि हमारी सोच और विश्वास का परीक्षण होगा। जादूगर ने चुनौती स्वीकार की, लेकिन वो अकबर की मानसिक ताकत को हल्के में लेने की गलती कर रहा था। उसने अपनी पूरी तंत्र मंत्र की शक्तियों का प्रदर्शन किया, लेकिन अकबर के सामने उसका तंत्र मंत्र बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। अकबर के आत्मविश्वास और बीरबल की सलाह ने जादूगर की सारी शक्तियों को नष्ट कर दिया। जादूगर, जो पहले खुद को अद्वितीय और शक्तिशाली मान रहा था, अब असहाय और बुरी तरह से पराजित हो गया था। अकबर ने जादूगर की पराजय को शांतिपूर्वक स्वीकार किया और कहा, तुम्हारी शक्तियां केवल तुम्हारे भ्रम का हिस्सा थी। जब तुमने अपनी शक्तियों को मुझसे बढ़कर समझा, तो तुमने ये भूल किया कि असली शक्ति हमारे विश्वास, सोच और आत्मविश्वास में होती है। जादूगर ने अब अकबर के साम्राज्य से बाहर जाने का निर्णय लिया। अकबर और बीरबल की मानसिक ताकत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि बाहरी शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति होती है। इस घटना ने अकबर को और भी मजबूत किया। अब वो समझ गए थे कि तावीज जैसे बाहरी प्रतीकों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी मानसिक स्थिति, समझ और अपने साम्राज्य की सेवा करने का उद्देश्य है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आपने ये सिद्ध कर दिया कि बाहरी ताकतों से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आंतरिक शक्ति है। हम सिर्फ अपने साम्राज्य को बाहरी आक्रमणों से नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और एकता से बचा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की बातों को मन में बैठाया और उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो अपनी सरकार और साम्राज्य की दिशा को और अधिक न्यायपूर्ण, समृद्ध
और धर्मनिरपेक्ष बनाएंगे। उन्होंने साम्राज्य में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए नए कानून और नीतियां बनाई। उन्होंने कृषि, व्यापार, न्याय व्यवस्था और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। किसानों को करों में छूट दी गई और व्यापारियों को व्यापार में आसानी देने के लिए नियमों में सुधार किया गया। अकबर ने समाज में बदलाव लाने के लिए कई सुधार किए। उनके शासन में विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य बनाए रखा गया। उन्होंने हर धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार दिए। अकबर का उद्देश्य केवल साम्राज्य का विस्तार नहीं था, बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि साम्राज्य के अंदर के लोग खुशहाल और समृद्ध हों। उनकी नीतियां अब न केवल बाहरी शत्रुओं से रक्षा करती थी, बल्कि उन्होंने आंतरिक सुधारों के माध्यम से अपने साम्राज्य को और मजबूत किया। अकबर का विश्वास अब पूरी तरह से अपने नेतृत्व, अपने आदर्शों और अपनी मानसिक शक्ति पर था। उन्होंने ये स्वीकार किया कि तावीज केवल एक प्रतीक था, जो उनके मानसिक साहस और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता था, लेकिन वास्तविक शक्ति उनकी सोच, निर्णय और अपने लोगों के प्रति सेवा में थी। अकबर और बीरबल की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विश्वास, मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास से आती है। अकबर ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध और तंत्र मंत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक शक्ति और समझ होती है। जब वो ये समझ गए कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी मानसिक स्थिति और आंतरिक विश्वास है, तब उनका साम्राज्य सशक्त और समृद्ध हो गया। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।